अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चाइल्ड लेबर बच्चों से मजदूरी करवाना एक ऐसा जुर्म है जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक मुलविस हैं। ये जुर्म ना सिर्फ बच्चों से उनका बचपन छीनता है बल्कि उनसे उनका मुस्तकबिल भी छीन लेता है। ILO के मुताबिक 160 मिलियन यानी कि 16 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती काम करवाया जाता है। चंद अशराफिया और जागीरदार लोग अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए दूसरों के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा देते हैं और इस चीज पर सवाल उठाना भी कोई आम बात नहीं है। माजी में हमने एक ऐसा केस इकबाल मसीह का केस देखा है क्योंकि इस चीज का खुद विक्टिम था और उसने इस चीज पर जब आवाज उठाई तो उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बहरहाल आइए जानते हैं कि क्या है असल वजूहात चिल्ड्रन लेबर्स की और कैसे हम इस जुर्म को कम कर सकते हैं। दोस्तों, कूड़ा क्रिकेट और भीख मांगने से लेकर बड़े से बड़े कारखानों में हम बच्चों से काम करवाते हैं। ये काम ना सिर्फ उनसे उनका मुस्तकबिल छीनता है बल्कि ये पूरे मुल्क को एक खसारे में डाल देता है। और उनमें से तो कुछ घराने ऐसे हैं जिनकी बका का वाहिद जरिया बच्चों को काम पर भेजना है, क्योंकि गवर्नेंस बॉडी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही ऐसे बच्चों के लिए जिनकी इनकम लो है या शुरू से है ही नहीं उनके लिए कोई फैसिलिटीज तैयार की हो। अकॉर्डिंग टू ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 160 मिलियन यानी कि 16 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती काम कराया जाता है और उनमें से 7.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि खतरनाक जगहों पर काम कर रहे हैं जहां पर जान जाने का रिस्क काफी हाई है। आपने ये जरूर सुना होगा कि हर मुल्क और कौम का मुस्तकबिल उसकी यूथ के हाथ में होता है। उस मुल्क की तरक्की के लिए उसकी यूथ का एजुकेटेड और स्मार्ट होना जरूरी है और साथ साथ सोशलाइज्ड होना भी जरूरी है, जिसका मतलब ये है कि उनको कम्युनिकेशन स्किल्स आते हों, उनको ये पता हो कि दूसरों के सामने अपनी बात कैसे रखनी है। और वहीं नंबर 2 पर सिंपैथी यानी कि हमदर्दी और वहीं नंबर 3 पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को टॉलरेट करना यानी कि अपने से मुख्तलिफ इजहार राय रखने वाले की राय को कबूल करना। ये सब चीजें जब एक यूथ में पाई जाती हैं तो उस वक्त वो मुल्क कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। मगर ऐसे में कि जहां बच्चों के हाथ में कापी और कलम होना चाहिए था उस वक्त उनके हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया जाता है। ऐसे में उस मुल्क या कौम का मुस्तकबिल क्या होगा। बदकिस्मती से डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड कंट्रीज दोनों ही इस चीज में मुलविस हैं और पाकिस्तान भी इस चीज का भरपूर शिकार है। पाकिस्तान में मेजर क्राइसिस जैसा कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस की वजह से ये चीज बहुत आम हो गई है और इस चीज ने चाइल्ड लेबर का रास्ता और भी आसान कर दिया है। अब बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूलों में जाने से ज्यादा काम करने को तरजीह देते हैं और बचपन में ही वो अपने मुस्तकबिल को भूल बैठते हैं और उनमें वो विजन और सलाहियत और एक क्रिएटिव माइंडसेट पैदा नहीं होता। चाइल्ड राइट पर UN की एक कन्वेंशन में कहा गया कि 18 साल से कम उम्र के शख्स को बच्चा करार दिया जाएगा और वहीं ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को इस तरह डिफाइन करती है कि ये चीज यानी कि चाइल्ड लेबर ना सिर्फ उनसे उनका बचपन छीनती है बल्कि उनसे उनका वकार और उनकी नशोनुमा भी छीन लेती है और साथ साथ ये दोनों चीजें मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी खराब करती है। पाकिस्तान में ये वबा कोई हालिया नहीं है बल्कि जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जब इंडस्ट्रियल एरिया में बूम देखने को मिला तो उस वक्त मजदूरों की मांग काफी ज्यादा थी और मजदूरों की उस वक्त पेज भी काफी हाई थी। तो फिर लोग बच्चों को हायर करने लगे क्योंकि इनकी दिहाड़ी मजदूरों यानी कि बड़े शख्सों की दिहाड़ी से काफी कम थी और इस वबा का आगाज उस वक्त से हुआ और आजकल तो बाकायदा कई ऑर्गेनाइजेशंस और डार्क साइट्स चलाई जा रही हैं बच्चों के बलबूते पर, जहां बच्चों को एज ए स्मगलर या फिर भीख मांगने के लिए अपॉइंट किया जाता है। चाइल्ड लेबर की ये एक अकेली वजह नहीं है बल्कि इसके साथ साथ और भी कई वजह हैं, जिनमें से लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, अवेयरनेस और इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल कॉजेज भी एक अहम फैक्टर है। पॉलिटिकल कॉजेज पाकिस्तान की सियासत शुरू से ही तबाहकुन रही है जिसकी वजह से एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम करना मुश्किल रहा है और अडल्ट्स के साथ साथ बच्चों को भी उनके हकूक नहीं दिए गए। इन सियासतदानों ने अवाम का खूब खून नचोड़ा है। वाई नेशन फॉल्स एक ऐसी किताब जिसमें यह बताया गया है कि कौमें या मुल्क क्यों तबाह होते हैं, उसमें क्लियरली ये हाईलाइट किया गया है कि अदम मुसावात और गुर्बत किसी भी कौम की तबाही के लिए सबसे अहम फैक्टर होते हैं, यानी कि गरीब के लिए अलहदा कानून और अमीर के लिए अलहदा कानून। और नंबर 2 पर इकोनॉमिकल कॉजेज। पाकिस्तान की सियासत की तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी भी थ्रू आउट द हिस्ट्री खराब रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बदहाली और तबाही का हमेशा शिकार रही है और इसकी भी कई मेन वजह हैं। उनमें से नंबर 1 है अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान की 7% आबादी अनएम्प्लॉयड है, यानी
यानी कि हर 10 में से 3 बंदे अनएम्प्लॉयड हैं और शहरी इलाकों में ये परसेंटेज 10% तक है। और इकोनॉमिकल क्राइसिस की दूसरी बड़ी वजह इनकम डिस्पैरिटी यानी कि आमदनी में तफावत। पाकिस्तान की एक इनइक्वालिटी डेटाबेस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इनकम का 42% पाकिस्तान के टॉप 10% अमीर घराने कमाते हैं और वहीं बकिया 50% जो है वो सिर्फ 13% घराने कमाते हैं। इस फिगर को आसान लफ्जों में कहा जाए तो जहां अमीर 16 रुपए कमाता है वहीं एक आम इंसान 1 रुपया कमाता है। तो इस चीज का खुल्लम खुल्ला मतलब है कि अमीर यहाँ अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और वहीं गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और नंबर 3 पर सोशल कॉजेज। दोस्तों किसी भी मुल्क के लिए सोशल इन्वायरमेंट बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि उस चीज से पता चलता है कि आप अपने यूथ को क्या दे रहे हैं और असल में उनको क्या सिखा रहे हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का सोशल इन्वायरमेंट बहुत ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर जगह जगह पर शराब और जुए के अड्डे लगे हुए हैं और वहीं जहालत भी आम है, जिसकी वजह से एजुकेशन क्राइसिस और इलिटरेसी रेट काफी हाई देखने को मिलता है। यानी कि इनएबिलिटी टू रीड और राइट, लिखने और पढ़ने की समझ ना रखना। और इन्हीं सब चीजों के चलते एक बच्चा जिसको इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं किया जाता और ना ही उसकी गवर्नमेंट और ना ही उसकी एजुकेशन उसको सपोर्ट करती है, तो उस वक्त उस बच्चे का माइंडसेट और क्रिएटिविटी या फिर उसका विजन बिल्कुल लो लेवल पर होता है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में हर तरह के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। और नंबर 4 पर है बॉन्डेड लेबर, जदीद दौर की गुलामी। जिन लोगों ने इस लफ्ज को नहीं सुना या इस चीज से नहीं गुजरे उनके लिए ये चीज बहुत आसान है, लेकिन जो लोग इस चीज से गुजर चुके हैं उनके लिए ये जहन्नुम से कम नहीं है। बॉन्डेड लेबर का असल मतलब ये होता है कि मकरूज जब कर्ज दहिंदा को उसका कर्ज अदा नहीं करता तो कर्ज दहिंदगान उसको जबरदस्ती एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं और बाज़-औक़ात ये कर्जे नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। पूरी दुनिया में 20 मिलियन बॉन्डेड लेबरर्स में से 85% साउथ एशिया में रहते हैं। और वहीं इस चीज का शिकार इकबाल मसीह, एक बहादुर बच्चा जिसकी माँ अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को गुजारने के लिए कर्ज में इतना डूब जाती है कि उसके कर्ज दहिंदगान इकबाल मसीह को उठा ले जाते हैं। उसको वहाँ गुलामों के तौर पर ट्रीट किया जाता है और भाग निकलने की एक नाकाम कोशिश के बाद इकबाल मसीह को कहीं से पता चलता है कि अब पाकिस्तान में इस चीज को इलीगल करार दे दिया गया है। अब इकबाल मसीह किसी न किसी तरीके से BLLF यानी कि बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट के नुमाइंदों से ताल्लुक करता है और वो उसको प्लेटफॉर्म फ्राहम करते हैं जहां वो एक्सप्रेस कर पाता है कि कैसे एक बॉन्डेड लेबरर के साथ सलूक किया जाता है। और उसने नेशनली और इंटरनेशनली कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इस चीज का मुद्दा उठाया। अब ये मजबूत आवाज उन जागीरदारों और अय्याशों के लिए एक खतरा साबित हुई जिनकी जागीरदारी और साइट्स इन्हीं बॉन्डेड लेबरर पर मुनहसर थी। लिहाजा 16 अप्रैल 1993 जब ये लड़का 12 साल का था तो इसको लाहौर के करीब शहर मुरीदके में गोली मार के कत्ल कर दिया गया। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस चीज के खिलाफ कानून नहीं बनाए गए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल 11 के तहत हर तरह की इस्तेहसाली और फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर इलीगल है और वहीं साथ 14 साल की उम्र से कम बच्चों को माइंस और फैक्ट्रीज में काम करना भी अलाउड नहीं है। और उसके बाद एक और कानून द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 और उसके साथ द बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1992। दोस्तों यहाँ पर कानून तो पाए जाते हैं लेकिन कानून पर अमल करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों चिल्ड्रन लेबर ना सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये पूरे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल इस यूथ के हाथ में है। और साथ साथ ये चिल्ड्रन लेबर मुल्क के अशराफिया पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि आखिर उन्होंने इन बच्चों के लिए क्या काम किए हैं। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें इस चीज को ओवरकम करना होगा। इस चीज के चंगुल में फंसे बच्चों को हमें इस चीज से निकालना होगा और उन्हें एक बेहतर और अच्छा और एक मायारी मुस्तकबिल देना होगा, जैसा कि हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।